नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आज देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम, जी हां, अस्तित्व की आवाज, जिसका आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। खासकर महिलाएं जो है वो इस प्रोग्राम का अब इंतजार करने लग गए हैं। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे हमारा आज का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक कहेंगे। और हम आप सबको बताना चाहेंगे कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं ये महिलाओं के लिए खास प्रोग्राम, जो कि आप देख रहे हैं, जहां महिलाओं को मिलता है अपने हुनर को पहचानने का मौका, जी अपने सपने पूरे करने का मौका, इस मंच पे बैठकर अपनी बात रखने का पूरा मौका। जी हाँ, तो आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि हौसलों की उड़ान हो, सपनों की शान हो, हर महिला के भीतर बनी और बसी नई पहचान हो। आस्था खंडेलवाल आज हमारे साथ हैं। उनकी कहानी है प्रेरणा का पैगाम, जहां मेहनत और जुनून बने महिलाओं का अभियान। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका। आप एक ऐसे मंच पर आज हम आपको एक महिला से मिलाएंगे जो महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन कह सकते हैं मिसाल है। जी हाँ, हुनर है उनमें, उपलब्धियों को उन्होंने छुआ, उनकी कहानियां जो है बड़ी ही प्रेरणादायक है। तो आज हम जानेंगे आस्था खंडेलवाल की प्रेरक कहानी, जिन्होंने अपने विजन और हौसले से डिजिटल एक्स इंडिया जैसी सफल डिजिटल एजेंसी खड़ी की है। जी हाँ, साथ में आपको बता दें 17 प्रोफेशनल की टीम इनके साथ जो है काम कर रही, 75 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है, जुनूनी है, उम्र में बहुत छोटी है, इतने ज्यादा नहीं है। तो इनकी प्रेरणादायक कहानी का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रितिका मैम, थैंक यू सो मच न्यूज़ 21, थैंक यू सो मच रितिका मैम फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ अंदर से कि मैं आज यहाँ हूँ और इस मंच के द्वारा अपने ब्रांड के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल। आस्था जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि बड़ी सारी जो आपने कह सकते हैं ना कि ब्रांड्स के साथ काम किया है, बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी मैम जो है वो काम कर रही हैं। तो बड़े सारे आपके रूप भी हैं, क्योंकि आप एक ही फील्ड में नहीं, बहुत सारे काम भी कर रही हैं। शुरुआत अगर मैं करूँ तो महिलाओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, एक ही रूप नहीं होती, बड़े सारे किरदार निभाती हैं। अब मैं बात करूँ अगर डिजिटल एक्स की बात करूँ, इंडिया के आप फाउंडर भी हैं, तो आस्था जी आप अपने आप को कैसे मानती हैं कि आप क्या हैं? मैं रितिका जी अपने आप को एक मल्टीटास्कर के रूप में मानती हूँ, जो हर तरीके का काम, भले ही वो घर का काम हो, भले ही वो प्रोफेशनल काम हो, यही सवाल करना चाह रही थी मैं, भले ही वो एक सोशल मेरा प्रेजेंस हो, तो मैं उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके, एक ताकत है मेरे अंदर वो, जो मैं लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं लोगों के साथ हूँ, तो वो एक मैं अपने आप को मानती हूँ। और आप साथ ही साथ अगर हम डिजिटल एक्स की बात करें, इंडिया की फाउंडर भी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि पहले तो हमारे दर्शकों को साफ साफ कहते ना ये बताएं कि डिजिटल एक्स है क्या? डिजिटल एक्स इंडिया एक ऐसी क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है जहां पे आपको कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये सारी की सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं। हम ना केवल ब्रांड के साथ में काम करते हैं, बट ब्रांड की स्टोरी को समझ के और लोगों तक उसे कैसे मार्केट करना है, हम वो करते हैं। पिच करने का काम, एक तरह से राइट पिचिंग, वो भी है ना, राइट पिचिंग। डिजिटल एक्स की मैं बात करूं, इंडिया की जो शुरू करने का आपका एक मुख्य क्या थी, प्रेरणा क्या थी आपकी कंपनी की? अगर मैं बात करूं, हम दर्शकों को बता रहे हैं चीज की इनकी टीम 15 महिलाएं आपके साथ, 15 से 20 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम आपकी जो बनती जा रही है, तो ये फैसला कैसे लिया? रितिका जी, एक्चुअली कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अपने अंदर पाए कि ये सब में मैं बहुत माहिर हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे नई टेक्निक्स, नए ट्रेंड्स, नई मार्केटिंग और ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे आपको सीखने मिलती है। इन सबको कंबाइन करके, मेरी पर्सनल क्वालिटीज को कंबाइन करके डिजिटल मार्केटिंग में मुझे अपना ये एक फील्ड जो है, मुझे लगा कि यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक अच्छा मिसाइल सेट कर सकती हूँ। क्या बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कम्युनिकेशन की बात की तो कम्युनिकेशन तो वाकई आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हम कहेंगे आपसे ये चीज। डिजिटल एक्स की वापस से हम बात करेंगे आपसे। अब तक कितने ब्रांड्स के साथ लगभग काम कर चुकी हैं? जैसे कि आपके इंट्रो में मैंने बोला कि 75 से 80 लोगों के साथ, पर अभी और क्या कुछ नया अपडेट? जी हाँ, अभी तक मैं 75 प्लस ब्रांड्स के साथ में नेशनली और इंटरनेशनली दोनों लेवल्स पे काम कर चुकी हूँ। और अभी आगे आने वाले टाइम में भी हमारे काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स प्लस उसके अलावा कई सारी तरीके की ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वेलनेस, फिटनेस, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स एंड कह लीजिए ज्वेलरी, कपड़े, एजुकेशन, ये सारी फील्ड्स में अभी तक हमने काम किया है। और भी अगर कोई नई फील्ड हमारे पास आती है तो हम उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके हमेशा उस पे काम करने के लिए तैयार है।
तो आपकी जो टीम के लोग हैं वो भी आपकी तरह इतने एनर्जेटिक हैं, लेकिन इतनी बिल्कुल 100%। अकेले सपोर्ट कैसा है? बढ़िया। डेफिनेटली आज अगर टीम नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। जो भी होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, एक टीम बिल्डिंग के थ्रू होता है, कॉन्फिडेंस के थ्रू होता है। तो टीम का जो मेरे साथ में सपोर्ट रहा है वो हमेशा एक कमेंडेबल सपोर्ट मैं कह सकती हूँ। और मेरे साथ में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आई हैव मोर देन 15 women in my कंपनी। सो उन लोगों का सब लड़कियां ऑलरेडी क्रिएटिव होती है और उनकी क्रिएटिविटी को साथ में और कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती है। तो लड़कियों की क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रांग है, तो उन सबको साथ में लेके चल के जो हम लोग एक टीम बिल्ड करते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल टीम है। वाह, अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ में अभी मेरे 3-4 सवाल ही हुए हैं, अभी और है। दर्शकों को कहेंगे जरा थमिए, रुकिए, आपको इंतजार होगा बहुत कुछ जानने का। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। अब हमारे दर्शकों के मन में ये भी आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो अब ये हब बनता जा रहा है मैम, कुछ नया नहीं है। आजकल जिसको मोबाइल चलाना आता है वो अपने आप को, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगी कि लोग कहते हैं कि भाई हम डिजिटल क्रिएटर हैं, हम डिजिटली आपका प्रमोशन करेंगे। बट अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूं तो क्या भरोसा जीतने के लिए दर्शकों को आप क्या बताएंगी कि कैसे अलग बनाती है आपकी कंपनी को? मैं सबसे पहली चीज जो बोलना चाहूंगी, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज जितने भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो सब केवल मेरे क्लाइंट्स नहीं, वो मेरा एक परिवार है। उन सब के लिए आप अपने परिवार के लिए हमेशा एक्स्ट्रा चीजें करते हुए चलते हैं, वैसे ही मैं अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा चीजें करके उनके बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है उस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। और अभी अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि मैं सब लोगों से अलग क्यों हूँ, महिलाओं के लिए अगर अभी मैं देखती हूँ तो 80% आई एम वर्किंग विद विमेन लेड बिजनेसेस। उनको एक राइट स्ट्रक्चर, राइट पाथ इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दिखाना, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वेरी नाइस, बड़ा सॉर्टेड आपने एक जवाब दिया। पर हाँ, दर्शक समझ चुके हैं कि आप इनसे जुड़ सकते हैं। और बहुत कुछ जो प्रमोशन से अगर हम बात करें तो प्रमोशन भी आप अपना अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ को कैसे देखती हैं आप? मैं पर्सनल ग्रोथ को केवल फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देखती हूँ, मैं पर्सनल ग्रोथ को मेंटल, इमोशनल, हर तरीके के सपोर्ट को देखती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक मेंटल सपोर्ट की, तो मैंने अपने मेंटल ग्रोथ की तो मैंने अपने अंदर लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक, या कह लीजिए जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है उन सब में मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो जिन चीज़ों पे थोड़ी बहुत चैलेंजेस, क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर बहुत सारे चैलेंजेस रेगुलर लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, उन सबको फेस करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी दिखती है, आज वो प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत आसान है उनके ऊपर काम करना, उनको किस राइट स्ट्रक्चर से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स, आई मीन ऑल दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड टू माय पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, आपकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, जर्नी के बारे में बात करूं, आस्था जी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं सबकी लाइफ में, आते हैं 100% आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हम कई बार खुद से हताश हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अब बाहर से आपको जंग जीतना जरूरी नहीं, आपने खुद के ऊपर काबू पा लिया तो सबसे बड़ी विजय होती है। सो ऐसा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट पे आप क्या अपने आप को कैसे संभालती हैं? आज तक कैसे मुश्किलों को आपने फेस किया है? फिर मैं बात करूंगी कि आपको सपोर्ट, महिलाओं की बात करूंगी मैं, कि महिला होने के नाते आपको महिलाओं से किस तरह का सपोर्ट मिला है परिवार में? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो आज सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे एक्चुअली चैलेंजेस है, कोई एक नहीं, बट जो हमारी स्ट्रेंथ है क्रिएटिविटी, मेरी हर प्रॉब्लम, मेरी हर वीकनेस का सोल्यूशन भी क्रिएटिविटी है। भले ही वो एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उनको सॉल्व करने के लिए ये मेरी ताकत है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। प्लस मैं अब क्योंकि इतना इवॉल्व हो गए हैं हम लोग कि प्रॉब्लम से लड़ना हमें आ गया है, प्रॉब्लम्स को फेस करना हमें आ गया है, तो अब हम काफी हद तक लेवल पे एक कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ चुके हैं। तो जी हाँ, मतलब ये एक फैक्टर है। और अब मैं बात करूंगी कि आपके परिवार की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की, क्योंकि हम बात करें आप महिलाओं के लिए इतना काम कर रही हैं, तो महिलाओं का सपोर्ट कैसा रहा है फैमिली में? मेरी फैमिली में महिलाओं में अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरी जो दादी माँ है उनसे तो मैंने ये नहीं सीखा कि घर कैसे बनाना है, घर बनाने के साथ साथ में उन्होंने मुझे ये बनाना भी सिखाया कि
पैसा कैसे बनाना है, क्या आपको बात अपने है। आप को कैसा ये बनाना बहुत है। अलग सा जवाब जो एक कहते हैं ना, बिल्कुल। सीख है जो बोलेंगे। जी हाँ, और मैंने अपनी मम्मी से उन्होंने मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दी है, क्या बात है। कॉन्फिडेंस जो है मेरे अंदर वो सब उनकी देन है। शी इज माय स्ट्रेंथ। मेरा ऑल्दो हाँ, पूरा understand परिवार ही completely। एक आपकी स्ट्रेंथ होती है, बट हाँ, दादी और मम्मी ने जो मुझे सपोर्ट किया वो तो कमेंडेबल सपोर्ट है। in चलिए, terms एक of- परिवार में महिलाओं का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे आपकी बात सुन के मुझे मेरी माँ की भी अगर मैं बात करूँ तो मेरी मदर ने भी मुझे जिस तरह से मुझ पे हमेशा एक स्ट्रेंथ दी है, मतलब एक Definitely। आजादी, मेरे फादर ने मुझे कहता है ना एक फ्रीडम दी, बिल्कुल, तो मदर ने उस तरह से एक कहता है ना तुम जो करना चाहती हो तुम करो, एक स्ट्रेंथ सिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसी की 100%। वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़ी ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है ये। महिलाओं की अगर अब मैं बात करूं, महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों के लिए आप किस तरह से समर्थन देती हैं? लाइक महिलाओं को सपोर्ट उनके बिजनेस में, उनके काम में आप किस तरीके का आपको लगता है क्या सपोर्ट रह सकता है आपकी तरफ से? देती भी हैं आप? जी हाँ, मैं 80% वुमेन लेड बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ, और उसी के साथ साथ में मैं हर विमेन को, हर लेडी को ये चीज बोलना भी चाहूंगी कि अगर आपने अपना कुछ सपना सोचा है तो अगले ही दिन से उस सपने के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाइए। जहां पे भी आपको मेरी जरूरत लगे, जहां पे भी आपको ये लगे कि मुझे डिजिटली कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है, डिजिटली मेरे को अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, हर वो घड़ी पे आप मेरे बारे में आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी और बिल्कुल, हम उस बारे में भी जिक्र करेंगे। जी, मेरे से आप बात कर सकते हैं उस बारे में। अब आपने कॉन्टैक्ट की बात की है, मैं ये चाहती थी कि हम हमारे दर्शकों को आखिरी में बताएं, फिर भी हम वापस भी बात करेंगे इस बारे में। आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? आपकी कोई सोशल आईडी आप बता सकते हैं? आपका मैं चाहूंगी कि फोन नंबर, ऑफिशियल नंबर कोई। जी हाँ, मेरा ऑफिशियल नंबर है 9829904665। ये मेरा एक ऑफिशियल नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल एक्स इंडिया, ये इसके थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आप आस्था खंडेलवाल जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी तरह का फील्ड में आपके भी तरह का बिजनेस कर रहे हो बट आप उसको प्रमोट कराना चाहते हैं डिजिटली, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका इन्होंने आपको बता दिया है। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी अगर मैं बात करूं तो सबसे सफल रणनीति कौन सी रही है आपकी? डिजिटल Strategy। मार्केटिंग में अगर मैं किसी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो उसमें से एक ऐसी स्ट्रैटेजी है स्टोरी टेलिंग। हर ब्रांड की, हर विमेन की एक स्टोरी होती है। Right। तो उस स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों तक कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम वो काम करते हैं। हम वो आपका जरिया है कि आपके ब्रांड के और लोगों के बीच में जो गैप फिल करता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू, हमारा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वो है। क्या बात है। केडियो जयपुर और नारत्व में आपकी भूमिका क्या है? केडियो जयपुर एक ऐसा सोशल खंडेलवाल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खंडेलवाल्स, बहुत सारे खंडेलवाल्स मिलके काफी सारे सोशल कॉजेस, सोशल प्रॉब्लम्स पे, इनफैक्ट कुछ सोशल इवेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो मैं उनकी मार्केटिंग पार्टनर हूँ। नारित्व में भी कुछ इसी तरीके की चीज है। नारित्व भी एक पूरा विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक इवेंट है जो कि बहुत जल्द होने भी वाला है। मैं उसके अंदर भी एक मार्केटिंग पार्टनर हूँ उनकी। तो जी हाँ, उस तरीके से मैं चलिए, बहुत बढ़िया बात है, एक बहुत अच्छी पहल है ये तो हम कहेंगे। अमृत ग्लोबल की थोड़ी बात करूं, रक्षक फाउंडेशन हो गया, दृष्टि फाउंडेशन में आपका योगदान, काफी सारे काम, मैंने तभी शुरू में कहा था ये एक चीजों से नहीं जुड़ी है। जी हाँ, तो दृष्टि फाउंडेशन और रक्षक फाउंडेशन एंड अमृत ग्लोबल की अगर मैं बात करूं, ये सब वो एक एनजीओज या कह लीजिए एक ऐसे फाउंडेशन है जो टुवर्ड्स बहुत सारे कॉजेस पे काम करते हैं। आज अगर मैं देखूं, एजुकेशन हो गया, या आप कह लीजिए कि गरीबों के लिए या जो नॉन एबल्ड है उनको रिसोर्सेज किस तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं। और मैं उन्हीं के साथ में फिजिकली प्रेजेंट रहती हूँ और जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी उन लोगों के लिए हेल्प करती हूँ। बिजनेस की बात कर रहे थे हम, जैसे कि आपने कहा काफी सारे लोगों से आप जुड़ी हैं, उनके साथ काम कर रही हैं, तो अगर मैं अब आपकी बात करूं, बिजनेस की और सोशल लाइफ की अब मैं बात करूंगी, तो दोनों के बीच में संतुलन आप कैसे बनाती हैं, उद्यमिता और सामाजिक चीजों, पहल के बीच में? सोशल कॉज और बिजनेस की अगर मैं बात करूं, या कह लीजिए सोशल सर्कल की मैं बात करूं, जहां पे मेरा सोशल सर्कल मेरे बिजनेस को काम देता है, वहां पे मतलब बेसिकली दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है। जो मेरे बिजनेस में रिसोर्सेज है वो मैं यहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने सोशल कॉजेज में, 100%। जो सोशल सर्कल है उसे मैं अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये दोनों एक टीम का पार्ट है मेरे लिए।
सो कहीं ना कहीं दोनों के अनुभव, मैं ये आपकी बातों से जो समझ में आया कि दोनों के अनुभव जो हैं वो काम आते हैं इसके बीच में। आपके अनुभवों की मैं चलिए बात कर लेती हूँ। मेंटर्स जो आपके रहे होंगे, आपने उनसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीख लिया? हम ये नहीं कह सकते आस्था जी कि हमने कभी किसी से सीखा नहीं है, हम डेफिनेटली किसी से सीखते हैं। तो उनसे क्या ऐसी सीख मिली आपको जो अभी तक काम आ रही है आपकी? देखिए, मेरे को एक बार किसी ने एक सेंटेंस बोला था कि कभी भी अपने सक्सेस पे बहुत खुश भी नहीं होना है और कभी भी अपने फेलियर्स पे बहुत दुखी भी नहीं होना है। शायद ये एक सेंटेंस है जो हमेशा मेरे दिमाग में फिट है कि कभी भी मैं जब भी अपने किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मेरे को उससे निकलना आता है। हाँ। और जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं उससे बहुत ज्यादा भी एकदम वो नहीं हो जाती। बैलेंस, बिल्कुल, उसके बीच में बैलेंस एक बहुत जरूरी है। एक चीज तो मैंने वो सीखी है। दूसरी चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि आप कुछ भी हो जाए, आपको कभी हार नहीं माननी होती है। आप कभी भी, अगर आपने रात को ये चीज सोची है कि मैं हार मान लेती हूँ, तो सुबह उठ के आपको अपने ऊपर वापस से वो सपोर्ट या वापस से कह लीजिए आता है आस्था जी, ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है, बट उसके बाद मॉर्निंग हैज टू बी दिस एनर्जेटिक कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मुझे अपने लिए नहीं, सबके लिए, खुद के लिए तो ऑफ कोर्स करना ही है, बट सबके लिए भी उतना ही करना है। करत प्रयास वाली बात होती है कि करते रहिए वाली चीज है। डेफिनेटली आपके मन की जो इच्छा होती है ना, कोर जो हार्ट में फीलिंग होती है, वो डेफिनेटली हो जाती है, बट उसके लिए करते रहना चाहिए। जैसे इन्होंने कंसिस्टेंट रहने की इन्होंने बात की है। ठीक है, आपने अपने अनुभव भी हमसे साझा किए। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी आपसे कि डिजिटल एक्स इंडिया का जो ग्लोबल विस्तार है, महिलाओं के लिए अब कौन सी योजनाएं हमको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि आप विमेंस पे खास तौर पर काम करती हैं। जी हाँ, डिजिटल एक्स को मैं ग्लोबली देखना चाहती हूँ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके सपनों को साकार करने में, या कह लीजिए उनके सपनों के बीच में जो एक गैप है, जो चीज उन्होंने सोची है, उन सबको साकार करने में हेल्प करती है। मैं ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली हर लेवल पे अपने आप को देखती हूँ, अपने ब्रांड को देखती हूँ और अपने बिजनेस को देखती हूँ। ये देखना चाहिए, क्योंकि आप जहां तक सोच सकते हैं, जैसा आप वो बनते हैं, वो चीज पाते हैं। डेफिनेटली आप अपनी खुद के मैनिफेस्टेशन 100%। तो जैसे इन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात की, जब भी मैनिफेस्टेशन वर्ड आता है मेरा दिल गदगद हो जाता है, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। सो बेसिकली बिल्कुल मैम ने सही कहा ये चीज कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा आप बनेंगे। और अच्छी बात है कि आप अपने आप को वहां देखते हैं, इट मीन्स आप अपनी वैल्यू करती हैं। 100% खुद को वैल्यू देना। और ये वैल्यू से ही जुड़ा एक आखिरी सवाल आज का मेरा आपसे ये रहेगा कि अस्तित्व की आवाज, जो कि हमारा खास प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए है, आप जानती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने वैल्यू से इसलिए जोड़ा क्योंकि महिलाएं खुद की वैल्यू नहीं करती हैं, खुद को अंडरएस्टिमेट कर लेती हैं कुछ महिलाएं। बिल्कुल। तो वैल्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे भले एक हाउसवाइफ नहीं होती है, एक होम मेकर होती है। 100%। तो जो होम मेकर से लेके कोई भी एक बड़ी बिजनेस वुमेन है, एक एंटरप्रेन्योर है, या आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप एज अ जॉब पर्सन भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, आप हर चीज को एकदम दिल लगा के करिए, दिल खोल के करिए। कभी भी जिम्मेदारियों से परेशान ना हो, हमेशा दिल खोल के करिए और अपने सपनों को हमेशा पूरा करना चाहिए। कभी भी छोटी से छोटी चीजों के ऊपर कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें खुद के लिए काम करना है, खुद के नाम के लिए काम करना है, और हमेशा प्रूफ करना है कि औरत एक पिंजरे के लिए नहीं, संसार के लिए बनी हुई। बिल्कुल, संसार के लिए बनी है। वही वाली बात है कि आप अर्श से फर्श तक का, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। महिलाओं ने आज अपने घर को भी संभाल रही, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं, पर कहते हैं ना कि आसमान में भी, अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी हैं। चलिए, आखिरी सवाल था ये मेरा, पर एक सवाल मुझे लगता है जिस हिसाब से आप जितनी कॉन्फिडेंट है, एक सवाल करना चाहूंगी। ये थोड़ा सा, कहते हैं ना, निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। खुद से कितना प्यार करती हैं? जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, बेहद खूबसूरत लग रही है, आप अप टू डेटेड हैं, आपके नेल्स बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं कब से यही नोटिस कर रही थी। तो ये सेल्फ लव की निशानी हुई। तो कैसे अपने आप को कैसे संभालती, कैसे पैम्पर करती? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर महिला को ये चीज करनी चाहिए। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। देखिए, आप जब आप मेहनत करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, अपने ऊपर आपको पैसा खर्च करना भी आना चाहिए। ये एक वो है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका रहने का तरीका हो, आपकी सेल्फ पैम्परिंग की, क्योंकि आपने बात करी, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के थ्रू आपको बस ये है कि इन सबसे आपका बस कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप खूबसूरत अपने मन से होते हैं, बट जो आप दुनिया को दिखाते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्ट्रेंथ और अपनी खुद की आवाज होती है, एक ऑरा होता है। करेक्ट। तो वो एक तरीका है सेल्फ पैम्परिंग और इन सब का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आस्था खंडेलवाल जी, आपकी पूरी टीम को सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। लाइक, आप लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करें, आई रियली विश।
और बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत हैप्पी Thank you. हेल्दी रहे, और हम चाहेंगे कि फिर आपसे किसी एपिसोड में हम जल्दी मुलाकात करें, खूब सारी बातें करें, और हम चाहें डिजिटल एक्स ऐसे ही हमें दिखता रहे, छाया रहे लोगों के दिलों पर। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थी आस्था खंडेलवाल, डिजिटल एक्स की संस्थापक। तो आपने देखा कि इनकी जो कहानी हम कहेंगे काफी प्रेरणादायक थी, प्रेरणादायक एपिसोड था। तो जी हाँ, न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जो महिला को देता है अपने सपने पूरे करने का मौका। तो आज की हमारी खास मेहमान के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि हर कदम हो संघर्ष भरा, हर राह हो कटाइयों से भरी, पर महिलाएं चमकती हैं हर चुनौती को पार कर सच्चाई से भरी। डिजिटल एक्स इंडिया की आस्था जैसी मिसाल बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि महिला की शक्ति कभी ना थमाए। जी, आज हमारी खास मेहमान ने बड़ी सारी प्रेरणादायक बातें कही। जैसे कि मैंने कहा था, ये उम्र में छोटी भी है, पर इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। तो आज के फिलहाल खास एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के अगले मेहमान से मिलने के लिए देखते रहना बने रहे न्यूज़ 21। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।